हेलो बच्चों, आज मैं आपको क्लास 10th जिसका सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स, इसकी वर्कशीट नंबर 46 कराऊंगी, जिसकी डेट है मेरे पास 15 दिसंबर 2021। तो आज की वर्कशीट में भी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन करने वाले हैं। लास्ट वर्कशीट में हमने फर्स्ट मेथड सॉल्व किया था फैक्टराइजेशन से। आज हम एक और मेथड सीखने वाले हैं जिसका नाम है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, और बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है ये। ठीक है, देखिए क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपको उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म पता ही है, ax² + bx + c = 0। ये हमने लास्ट वर्कशीट में किया था। लास्ट टू लास्ट वर्कशीट में भी ये हमने किया था ना, जहाँ पर a b c हमारे रियल नंबर्स होते हैं। a जो है वो 0 के इक्वल कभी नहीं हो सकता, और जो x था वो हमारा वेरिएबल था। ठीक है, और आपको पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स आते हैं, क्योंकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के दो जीरोज होते हैं। अभी तक हमने इतना ही किया है, साथ साथ फैक्टराइजेशन मेथड किया था बस, और कुछ तो नहीं किया। वही चीज़ आपको यहाँ पर पूरा एक बार रिवाइज करा दिया है। ठीक है, अब बात करते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूले की। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता क्या है, यहाँ कह रहे हैं इफ फॉर एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो भी कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जिसकी स्टैंडर्ड फॉर्म ये होगी, वी हैव b² - 4ac इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, देन द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर गिवन बाय। तो अगर आपके पास b² - 4ac जो है वो 0 हो या फिर 0 से बड़ा हो, तो इसका मतलब पहले आपको ये चेक करना पड़ेगा b² - 4ac है कितना। तो अगर ये 0 या 0 से बड़ा होगा तो आप उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स कैसे निकालेंगे, इस फॉर्मूले से निकालेंगे। तो फॉर्मूला ये आपको याद रखना है, -b + -√b² - 4ac अपॉन में 2a। क्लियर है, फॉर्मूला अप्लाई कैसे करना है। अभी जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे मैं वैसे ही आपको बता दूंगी इस फॉर्मूले को कैसे अप्लाई करना है। मेन आपको ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पता चल गया, ये है वो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है, चलिए देखिए, जैसे कि पहले यहाँ पर वो कह रहा है फर्स्ट क्वेश्चन में, फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आपको रूट्स निकालने ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से ही है। लेकिन हाँ, अभी आपको इस वर्कशीट में क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बताया तो हम उससे निकाल लें, लेकिन एग्जाम में आएगा तो आप कोई से भी तरीके से निकाल सकते हैं। मिडल टर्म स्प्लिट से निकालिए या फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से निकालिए, अगर कुछ लिख के नहीं दिया है तो। ठीक है, यहाँ हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से निकालेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले मुझे चेक करना पड़ेगा b² - 4ac की वैल्यू एक्चुअल में आ कितनी रही है। ठीक है, ABC आपको पता ही है, पहले हम यहाँ लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास है x² - 4x + 2 है। मैं यहाँ पर लिख रही हूँ x² - 4x + 2 = 0। यही है, एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। तो इसमें देखो a की वैल्यू आपके पास 1 है, b की वैल्यू आपके पास -4 है और c की वैल्यू आपके पास 2 है। ठीक है, अभी b² - 4ac की अगर हम वैल्यू चेक करें तो b मतलब -4 का होल स्क्वायर, -4 a का मतलब 1 और c का मतलब हो जाएगा 2। तो 4 4 जा 16 हो जाएगा, माइनस कट जाएगा, 2 4 जा 8 हो जाएगा। यहाँ पर 8 आ गया, तो ये तो 0 से बड़ा है ना, तो इसका मतलब मैं इसमें जब वो रूट्स निकालूंगी तो वो वाला फॉर्मूला लगा सकती हूँ। देखो इनका भी 8 ही आ रहा है, यहाँ c पर 2 आएगा। ठीक है, तो रूट्स कैसे निकालेंगे, अब हम यहाँ पर रूट्स निकालने हैं हमको। तो रूट्स निकालने का फॉर्मूला है -b + -√b² - 4ac अपॉन में 2a। ये आपके पास फॉर्मूला है। ठीक है, अब आप देखो यहाँ पर -b की जगह b की वैल्यू रखो जो कि -4 है, प्लस माइनस ऐसे ही रहेगा, √b² - 4ac आप ऊपर अभी सॉल्व करके आए हो जिसका आंसर 8 आया, आप डायरेक्ट 8 रख सकते हैं यहाँ। ठीक है, 2 इंटू में a की वैल्यू अगर आप देखें तो a की वैल्यू आपके पास 1 है, तो यहाँ पर आ जाएगा 4 + -√8 को अगर मैं यहाँ पर सॉल्व करूँ तो 8 के फैक्टराइजेशन करूँगी तो 2 4 जा 2 2 जा 2 1 जा हो जाएगा, ये 4 है। ठीक है, तो इसको मैं लिख सकती हूँ 2 × 2 × 2 और यहाँ पर अपॉन में 2 आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर है, कहीं भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा। 4 + -2√2। ठीक है, एक 2 बाहर निकाल लिया, पेयर बाहर निकल जाता है, एक 2 बचा। ठीक है ना, मैंने यहाँ से क्या किया, इसको 2 कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचा 2 + -√2 अपॉन में 2। तो ये तो मैं कट कर सकती हूँ, यहाँ पर ऊपर न्यूमरेटर में से 2 को कॉमन लिया है। ठीक है, तो अब 2 + -√2 ये मेरे रूट्स आ गए। आप सोच रहे होंगे कि इसके तो 2 रूट्स निकलते हैं, तो हमारे तो 2 रूट्स नहीं निकले हैं। तो देखो 2 + √2 और 2 - √2 2 ही निकले, तो हमारे भी 2 ही निकले हैं। देखो एक बार इसको प्लस वाला लिखो और एक बार इसको माइनस वाला लिखो। यहाँ प्लस माइनस का मतलब ही यही है कि रूट्स 2 हैं, एक प्लस वाला है एक माइनस वाला है। अभी क्लियर हुआ कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूले को लगाया कैसे जाता है, कैसे अप्लाई करना है क्वेश्चन में। पहले b² - 4ac चेक करना है। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर आपसे क्या कह रहा है, फाइंड द रूट्स। देखो यहाँ पर आपको रूट्स निकालने के लिए बोला है, लेकिन ना अगर आप ध्यान से देखो ना तो ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में नहीं है। तो आपको क्या करना है, पहले इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में बनाना है और उसके बाद इसके रूट्स निकालने हैं। ठीक है, तो पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं, लिख लेते हैं 1/x - 1 + 1/x + 2 है। यहाँ लिखते हैं पहले इसको।
इज इक्वल टू में 3 है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर मैं बेस सेम कर रही हूँ तो एलसीएम ले लेती हूँ। तो x माइनस 1 यहाँ आ जाएगा और x प्लस 2 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा x प्लस 2 प्लस x माइनस 1 आ जाएगा, इजिकल टू में 3 ऐसी है। तो x प्लस 2 प्लस x माइनस 1 आ गया और इन दोनों को मैं यहाँ पर ले आई, डिवाइड कहते हैं तो दोनों इधर आके मल्टीप्लाई क्यों हो गए। ठीक है ना, तो x प्लस x तो 2x हो गया, 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा। ठीक है, अभी यहाँ पर 3 है तो पहले आप चाहो तो 3 को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो 3x माइनस 3 हो जाएगा और दूसरा ब्रैकेट आप ऐसे ही रहने दो। देखो ये कैलकुलेशन आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो, कुछ भी रटना मत कि जैसा मैंने किया वैसे ही करें, आपको सॉल्व करना है तो जैसे आप कैलकुलेशन चाहो वैसे कर सकते हो। ठीक है ना, अभी यहाँ पर आ जाएगा 2x माइनस का 1 और यहाँ पर आ जाएगा 3x स्क्वायर प्लस का 3 2 जा 6 हो जाएगा 6x माइनस का 3x प्लस माइनस माइनस 3 2 जा 6 हो जाएगा। ठीक है यहाँ तक। अब यहाँ पर आ जाएगा 2x माइनस का 1, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं पहले। 3x स्क्वायर यहाँ पर बचेगा प्लस का 3x माइनस का 6, तो सबको एक ही साइड पे ले आते हैं, ऐसा करते हैं दूसरी साइड ले जाती हूँ मैं यहाँ पर इस 2x माइनस 1 को भी। ठीक है, तो 3x स्क्वायर प्लस का 3x माइनस का 6 माइनस का 2x और प्लस का 1 आ गया, इजिकल टू में 0 आ गया। ठीक है, अभी हम इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं तो 3x स्क्वायर प्लस का 1x आ जाएगा और माइनस 6 प्लस 1 हो जाएगा माइनस का 5 इजिकल टू 0। एक बार चेक कर लें क्या यही इक्वेशन आ रही है। 3x स्क्वायर प्लस का x माइनस का 7 आ रहा है, तो हमने कहीं पर साइन की मिस्टेक की है। 3x स्क्वायर प्लस का 1x देखो यहाँ पर 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा लेकिन प्लस का बचेगा, तो सब जगह प्लस का साइन लगा दो। ठीक है, अब ये प्लस का है तो इधर आके माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया माइनस का 7, बन गई आपकी इक्वेशन। यहाँ पर कोई दिक्कत इक्वेशन बनाने में? ठीक है, यही इक्वेशन देखो आपकी ये आ रही। आप x लिखो या 1x लिखो एक ही बात है। तो 3x स्क्वायर प्लस 1x माइनस का 7 है। अब अगर आपको इसकी रूट्स निकालनी है तो सबसे पहले आप देखो a की वैल्यू 3 है, b की वैल्यू आपके पास 1 है और c की वैल्यू आपके पास माइनस 7 है। तो सबसे पहले चेक करोगे b स्क्वायर माइनस का 4ac, b का मतलब है 1 का स्क्वायर माइनस 4, a का मतलब है 3 और c का मतलब है यहाँ पर माइनस का 7। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही रह जाएगा, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा और यहाँ पर अगर हम इंटू करेंगे तो अगर आप देखो तो 4 3 जो आपके पास कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। ठीक है ना, आप चाहो तो पहले 3 और 7 को भी कर सकते हो, वो आपकी मर्जी है, किसी को भी किसी से भी कर लो। तो 12 7 जब आप करोगे तो 84 आ जाएगा, तो यहाँ पर 85 आ रहा है जो कि 0 से बड़ा है। तो आप इसके रूट्स निकाल सकते हो और रूट्स निकालने के लिए आप फॉर्मूला कौन सा यूज करने वाले हो यहाँ पर, माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन में 2a। याद रखना हर केस में फॉर्मूला यही वाला लगेगा, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। ठीक है, चलिए वैल्यूज को पुट करें तो b की जगह पर मैंने 1 रख दिया, प्लस माइनस ऐसे अंडर रूट, देखो b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू अभी निकाली 85, तो डायरेक्ट 85 रख देती हूँ, दोबारा वैल्यूज पुट करने की जरूरत नहीं है, a की जगह पर 3 रख दिया। ठीक है, तो माइनस का 1 प्लस माइनस अंडर रूट में 85 अपॉन में 6 आ गया है। अब अगर मैं 85 के फैक्टराइजेशन से देखूं तो ये 85 जो है 5 की टेबल में आता है, तो मैं आपको डायरेक्ट ही बता रही हूँ 17 पे आता है। 17 लेकिन प्राइम नंबर है, हम इसका कुछ नहीं कर सकते, रूट से बाहर नहीं निकलेगा ये, तो इसका मतलब -1 प्लस रूट 85 अपॉन में 6 एक आ गया और -1 माइनस रूट 85 अपॉन में 6 एक आ गया। ये आपके पास रूट्स आ गए। क्लियर हुआ? ठीक है, तो आपको इस क्वेश्चन में रूट्स ही निकालने थे, फाइंड द रूट्स ऑफ, तो रूट्स हमने इसके निकाल लिए, देख लेते हैं रूट्स। रूट्स इन्होंने निकाल के नहीं दिए, लिखा है नाउ इट कैन बी सॉल्व एज डायरेक्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन दिया होगा एक एरा, देखो फाइंड द रूट्स ऑफ द कन्वर्टेबल इक्वेशन स्टेटेड अबव, ये है ना वो इक्वेशन, तो इसके रूट्स आपको क्वेश्चन नंबर 4 में निकालने हैं। तो इसका मतलब हमने ये जो है क्वेश्चन नंबर 4 पहले कर लिया है। ठीक है, यहाँ से है क्वेश्चन नंबर 4, तो आप यहाँ से क्वेश्चन नंबर 4 कर लीजिएगा। क्लियर हो गया अब आपको ये वाला क्वेश्चन? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। वर्ड प्रॉब्लम दे रखी है, यहाँ आपसे क्या कह रहे हैं, द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ 2 नंबर इज 180। अगर आप 2 नंबर के स्क्वायर का डिफरेंस देखो तो वो 180 है। द स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम द लार्जर नंबर। अब जो स्मॉलर नंबर का स्क्वायर है ना वो 8 टाइम है लार्जर नंबर के, तो फिर मुझे लार्जर नंबर को x मानना पड़ेगा, तो हमने वही किया, लेट द लार्जर नंबर भी x। तो स्मॉलर नंबर कैसे निकलेगा, देखो वो 8 टाइम है, स्मॉलर नंबर का जो स्क्वायर है
वो 8 टाइम है लार्जर नंबर के, तो लार्जर नंबर x है, ठीक है। तो स्मॉलर नंबर का स्क्वायर आ गया मेरे पास कितना 8x। अब वो कह रहा था मुझसे दोनों नंबर्स का अगर आप स्क्वायर करो और उनका डिफरेंस करो तो 180 आएगा। तो दोनों नंबर्स का स्क्वायर यहाँ कर ले इस क्वेश्चन को। तो लार्जर नंबर था मेरे पास एक्स स्क्वायर और स्मॉलर नंबर था मेरे पास, उसका स्क्वायर ही मुझे मिला हुआ है 8x, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा 8x इज इक्वल्स टू में 180। क्लियर हो गई इक्वेशन। लार्जर नंबर का स्क्वायर, लार्जर नंबर था x, उसका स्क्वायर लिख दिया, माइनस स्मॉलर नंबर का स्क्वायर, तो स्मॉलर नंबर का स्क्वायर किसके बराबर है 8x के बराबर है, वो लिख दिया, इज इक्वल टू 180। तो यहाँ पर आ गया एक्स स्क्वायर माइनस का 8x माइनस का 180 इज इक्वल टू में 0। आपको क्या बताना है यहाँ पर, फाइंड द टू नंबर्स, तो रूट्स निकालने पड़ेंगे। इसका मतलब पहले हम यहाँ देखते हैं a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू -8 है और c की वैल्यू माइनस का 180 है, ठीक है। तो b स्क्वायर माइनस का 4ac चेक करते हैं पहले। तो 1 का स्क्वायर हो गया -4 सॉरी b की जगह मैंने a की वैल्यू रख दी है गलती से, तो यहाँ पर आ जाएगा -8 का स्क्वायर -4, a की जगह 1 हो गया, c की जगह माइनस का 180 हो गया। क्लियर है यहाँ तक। चलिए 8 8 जा 64 हो जाएगा, माइनस से माइनस कट गया, ये माइनस माइनस आपका क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं 180 को क्या करती हूँ मैं 4 से मल्टीप्लाई करके लिख देती हूँ, तो 720 आ जाएगा, ठीक है। 720 में आप 64 को प्लस करेंगे तो आपका आएगा 784 जो कि 0 से बड़ा है। एक बार चेक कर लें, बिल्कुल आ रहा है आपका 784 0 से बड़ा है, तो आप रूट्स निकाल सकते हो। तो अब अगर हम अपने रूट्स की बात करें तो रूट्स हमारे पास फॉर्मूला होता है -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन में 2a होता है, ठीक है। b की जगह b की वैल्यू रखते हैं जो कि आपके पास माइनस का 8 है, प्लस माइनस ऐसे ही रहने दो। बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू आपने ऊपर ही निकाल ली 784 है। 2a की वैल्यू आपके पास 1 है, फिर भी एक बार चेक कर लेते हैं, a की वैल्यू 1 है, ठीक है। तो देखो माइनस से माइनस कट गया, यहाँ 8 बचा प्लस माइनस। अब देखो अगर आप 784 देखो तो क्या ये आपको किसी का स्क्वायर होता है, आप इसको रूट से बाहर निकाल सकते हो। तो अगर आप 25 इंटू 25 करते हो तो वो 625 होता है, ठीक है। अब अगर आप 27 इंटू 27 करते हो तो वो 729 होता है। 28 इंटू 28 अगर आप करके देखो तो वो 784 होता है। इसका मतलब मैं इसको ये लिख सकती हूँ कि ये 28 का स्क्वायर होता है। स्क्वायर देखो आपको याद होने चाहिए, और अगर आपको याद नहीं है तो आप प्राइम फैक्टराइजेशन से भी कर सकते हो, सेम चीज आएगी, ठीक है। तो 8 प्लस माइनस ये रूट से स्क्वायर तो कट हो गया, तो 28 बचा यहाँ पर, अब प्लस का 2 आ गया, यहाँ अपॉन में 2 आ गया। तो रूट्स आ गए आपके पास कौन कौन से, तो 8 प्लस 28 अपॉन में 2 एक आ गया, और 8 माइनस 28 अपॉन में 2 एक आ गया, ठीक है। एक बार इसको अभी सॉल्व करते हैं, इसको चेक कर लेते हैं पहले, सेम आ रहा है या नहीं आ रहा है, बिल्कुल सेम आ रहा है, ठीक है। तो अब 28 में आप क्या करोगे, यहाँ पर 8 को प्लस करोगे तो 36 अपॉन में 2 आ जाएगा, जिसको सॉल्व करोगे तो 18 आएगा। अब यहाँ पर माइनस करोगे तो माइनस का 20 अपॉन में 2 आएगा, अब इसको डिवाइड करोगे तो माइनस का 10 आएगा। तो आपके रूट्स आ गए 18 और -10। क्रॉस चेक करें, ये रहा, ठीक है। ये आपके x निकला है। अब आपको क्या करना था, यहाँ पर नंबर निकालने हैं, ठीक है। तो 2 नंबर निकालने थे, तो आपसे क्या कह रहा था, द डिफरेंस ऑफ 2 नंबर्स। तो अगर आप 18 लेते हो, लार्जर नंबर आपने x माना था, अगर आप उसको 18 लेते हो तो स्मॉलर नंबर आपके पास क्या था, स्मॉलर नंबर आपके पास था, स्मॉलर नंबर का स्क्वायर है आपके पास 8x स्क्वायर, 8x, ठीक है। तो इसका मतलब 8 इंटू में 18 करूंगी, यहाँ पर स्मॉलर नंबर का स्क्वायर आएगा, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, अगर मैं 18 को 8 से इंटू करती हूँ तो ये 144 आएगा। तो इसका मतलब 144 तो 12 का स्क्वायर होता है ना, तो स्मॉलर नंबर यहाँ से आपके पास निकल के आ जाएगा 12, ठीक है। अब अगर आप लार्जर नंबर मान लो, दूसरा केस भी तो लेना पड़ेगा, 2 नंबर्स निकले, लार्जर नंबर जो x है वो आप -10 लेते हो, तो फिर स्मॉलर नंबर आपके पास कैसे निकलेगा, तो स्मॉलर नंबर का स्क्वायर आपके पास था 8x, ठीक है ना। तो वो हो जाएगा 8 और यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 10, तो ये आ जाएगा माइनस का 80, ठीक है। अब -80 क्या ये किसी का स्क्वायर होता है, सोचो जरा, नहीं होता ना। तो इसका मतलब ये वाला केस नहीं लेंगे हम, क्यों, क्योंकि यहाँ पर स्मॉलर नंबर नहीं निकल पा रहा हमारे पास। तो जो आपने ये वाला केस निकाला है, इसमें जो 12 का स्क्वायर है ये प्लस माइनस दोनों आएगा,
तो आपके पास दो आंसर निकल के आ गए, क्योंकि अगर आप 12 का स्क्वायर करोगे तब भी 144 आएगा और -12 का स्क्वायर करोगे तब भी 144 आएगा। तो आपके पास दो आंसर जो निकले वो निकले। अगर आपका लार्जर नंबर 18 है तो स्मॉलर नंबर 12 भी हो सकता है और -12 भी हो सकता है। क्लियर है? तो ये वही दो आंसर यहाँ निकल गए और ये वाला केस हम नहीं लेंगे। ठीक है, चलिए आगे करते हैं। अब तो जो क्वेश्चन हमें करने हैं वही दे रखे हैं। यहाँ हमसे कह रहा है वी कैन फाइंड रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0। नहीं, अभी हम दो क्वेश्चन कर चुके हैं, 2 या 3। ग्रेटर देन होना चाहिए ना, तो इसका मतलब इसका आंसर फॉल्स है। डैश इज नोन एज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो देखो इसमें आप ये वाला क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पूरा लिख लेना, ये वाला। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, आप यहाँ से देख के लिख सकते हैं और अब तो आप खुद भी लिख सकते हैं, आपको याद हो गया होगा ये फॉर्मूला। ठीक है, थर्ड में कह रहा है फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट सी की वैल्यू कितनी है? -16 है। देख के ही पता चल रही है, ये रही सी की वैल्यू। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन हम पहले ही कर चुके हैं। फिफ्थ पे आ जाते हैं। फाइंड द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय यूजिंग द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकालने हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा के। ठीक है, 2x स्क्वायर -3x -5 है, यहाँ लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? ये आपके पास 5 है। तो 2x स्क्वायर -3x -5 इज इक्वल टू 0 है। तो देखो a की वैल्यू यहाँ पर 2 है आपके पास, b की वैल्यू यहाँ -3 और c की वैल्यू यहाँ -5 है। पहले हम क्या करते हैं, b स्क्वायर -4ac चेक करते हैं। b स्क्वायर मतलब -3 का स्क्वायर हो गया, -4a का मतलब 2 हो गया, c का मतलब -5 हो गया। तो 3 3 जा 9 हो जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा। ठीक है, ये माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा। 5 2 जा 10 हो जाएगा, 10 4 जा कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 49 जो कि 0 से बड़ा है। तो अब हम अपने रूट्स निकाल सकते हैं। तो रूट्स निकालने के लिए फॉर्मूला लगाएंगे -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन में 2a लगाएंगे। ठीक है ना, तो अगर आप b की वैल्यू देखो तो वो आपके पास -3 है, प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac आपने 49 निकाला है, 2a की वैल्यू आपके पास 2 है। ठीक है, अब ये आ जाएगा 3। अब 49 तो रूट से बाहर निकल सकता है, 7 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा 4। तो इसका मतलब दो रूट्स आ गए, एक आ गए 3 + 7 अपॉन में 4 और एक आ जाएगा 3 - 7 अपॉन में 4। तो रूट्स आर मैं यहाँ लिख देती हूँ। 3 + 7 हो जाएगा 10 अपॉन में 4, जिसको आप कट करके लिख सकते हो 5 अपॉन में 2, और एक आ जाएगा माइनस का 4 अपॉन में 4, जिसको आप कट करके लिख सकते हो -1। तो दो रूट्स निकले आपके, वो कौन कौन से निकले? 5/2 निकला और एक निकला आपका -1। क्लियर है? था आसान क्वेश्चन, कंप्लीट हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5। चलिए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हम तो क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास यहाँ पर। फाइंड द रूट्स ऑफ। आपको इसके रूट्स निकालने हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से। सबसे पहली बात तो आपको इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप इसके रूट्स निकाल सकते हैं। तो पहले लिख लेते हैं, x - 1 अपॉन में है x + 2 प्लस लगाया x - 3 अपॉन में x - 2 बराबर में इक्वल टू में क्या लिखा? 11 अपॉन में 8 लिख दिया। ठीक है, बेस सेम करते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया x + 2 और x - 2 लिख दिया यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर x - 1 तो है ही, x + 2 है तो इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे x - 2 को, और यहाँ पर x - 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे x + 2 को। ठीक है, इजिकल टू 11 अपॉन 8 ऐसी ही है। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। तो यहाँ पर फर्स्ट नंबर सेकेंड ब्रैकेट हो जाएगा, देन सेकेंड नंबर सेकेंड ब्रैकेट हो जाएगा, प्लस फर्स्ट नंबर सेकेंड ब्रैकेट हो जाएगा और सेकेंड नंबर सेकेंड ब्रैकेट हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा a + b और a - b नीचे डिनोमिनेटर में, तो वो हो जाएगा a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। तो b की वैल्यू 2 है तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। ठीक है, ये 11 अपॉन में 8 ऐसी है आपके पास। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो यहाँ पर आ जाएगा x स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 1x प्लस का 2 हो जाएगा, प्लस x स्क्वायर प्लस का 2x हो जाएगा, देन माइनस का 3x माइनस 3 2 जा 6 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आ गया x स्क्वायर माइनस का 4 इज इक्वल टू में 11 अपॉन में 8 आ गया। जो जो कट हो रहा है कट करेंगे, जो जो सॉल्व हो रहा है उसे सॉल्व करेंगे। माइनस के 2x से प्लस का 2x कट हो रहा है, x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 2x स्क्वायर हो गया, माइनस का 1x माइनस का 3x माइनस का 4x हो गया, प्लस का 2 माइनस का 6 माइनस का 4 हो गया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं चलो। तो यहाँ पर आ जाएगा, देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करूँ, इसको इससे, तो 2 8 जा कितना होता है 16 एक्स स्क्वायर माइनस 3 4 8 जा 32x हो जाएगा, माइनस का 32 हो जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा 11x स्क्वायर माइनस 11 4 जा 44।
ठीक है। अब 16x² के साथ मैंने माइनस का 11x² लिख दिया, ये प्लस का था, इधर आके माइनस का हो गया। माइनस का 32x ऐसी है, माइनस का 32 ऐसी है, और प्लस का 44 हो गया, इजिकल टू में 0 आ गया। 16 में से 11 जाएगा तो 5x² बचेगा, माइनस का 32x ऐसी है। अब हम क्या करते हैं, 44 में से 32 को करेंगे तो माइनस, लेकिन साइन प्लस का लगेगा, तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस का 12 इजिकल टू में 0। ये बन गई आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर है यहाँ तक? अब हम क्या करेंगे, अब हम पहले चेक करेंगे b² - 4ac। तो a की वैल्यू देखे तो यहाँ 5 है, b की वैल्यू देखे तो यहाँ माइनस का 32 है, और c की वैल्यू देखे तो 12 है। ठीक है, तो b² - 4ac की बात करें तो b का मतलब -32 का स्क्वायर हो गया, 4a का मतलब यहाँ पर 5 हो गया, और c का मतलब यहाँ पर 12 हो गया। ठीक है, अभी मैं आपको डायरेक्ट 32 का स्क्वायर करके बता रही हूँ। तो 32 × 32 अगर आप करोगे तो आपका आएगा 1024, माइनस से माइनस कट जाएगा। अब यहाँ पर 4 5 जो आपके पास 20 हो जाएगा, और 20 को अगर आप 12 से इंटू करोगे तो 240 हो जाएगा। ठीक है, अब अगर आप 1024 में से कितना 240 में डायरेक्ट माइनस करके लिख रही हूँ, ये आप कर लोगे है ना, तो ये 0 से बड़ा है, तो इसका मतलब रूट्स निकाल सकती हूँ। तो रूट्स निकालने के लिए मेरे को फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस का 4ac अपॉन में 2 है, यही लगाना पड़ेगा। तो माइनस b की जगह मैंने b की वैल्यू रख दी माइनस का 32, प्लस माइनस ऐसे है, अंडर रूट b² माइनस 4ac की जगह 784, 2a a की जगह पर 5 रख दिया। ठीक है, माइनस से माइनस कट गया तो 32 बचा, प्लस माइनस अभी मैंने आपको बताया कि 784 किसका स्क्वायर होता है, अभी हमने ऊपर भी किया था 28 का, तो हम इसको डायरेक्ट अब 28 लिख रहे हैं और यहाँ पर 10 आ जाएगा। ठीक है, तो एक हो गया 32 प्लस का 28 अपॉन में 10, और एक हो जाएगा आपके पास 32 माइनस का 28 अपॉन में 10। क्लियर है यहाँ तक? तो अगर हम अपने रूट्स की बात करें तो रूट्स आर, अब आप 32 में क्या करो 28 को प्लस कर लो तो आपके पास आ जाएगा 60, तो 60 अपॉन में 10 करोगे तो आंसर आ जाएगा आपके पास 6। ठीक है, दूसरा आपके पास अगर आप 32 में से 28 को माइनस करोगे तो 4 आएगा, तो 4/10, दूसरा आंसर आ जाएगा आपके पास 2/5। तो आपके दो रूट्स निकालने थे, दोनों रूट्स निकल गए 6 और 2/5। क्लियर क्वेश्चन? चलिए करें नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। द एज ऑफ रुचि इज ट्वाइस द एज ऑफ मोनिका, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज विल बी 160 आफ्टर 4 ईयर, फाइंड देयर प्रेजेंट एज। दो गर्ल्स है यहाँ पर, रुचि और मोनिका। तो कह रहे हैं जो रुचि की एज है ना वो मोनिका की एज के ट्वाइस है, दोनों में से किसी की भी एज मुझे नहीं दे रखी। तो अगर मैं मोनिका की एज को x मान लूँ, आज की प्रेजेंट एज को, तो रुचि की 2x हो जाएगी, ट्वाइस हो जाएगा। 4 साल के बाद इन दोनों की एज का जो प्रोडक्ट है ना वो 160 हो गया है। ठीक है, अब आपको इन दोनों की प्रेजेंट एज फाइंड करनी है। क्वेश्चन क्लियर हो गया? तो चलिए देखते हैं कैसे करेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर है 7 आपके पास ये, तो लेट करते हैं सबसे पहले। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ मोनिका इज इक्वल्स टू x ईयर्स। तो फिर प्रेजेंट एज ऑफ रुचि कितना हो जाएगा 2x, क्योंकि वो ट्वाइस थी तो 2x ईयर्स। अब आफ्टर 4 ईयर, 4 साल आगे जाओगे तो एज ऑफ मोनिका कितनी हो जाएगी, वो 4 साल बड़ी हो जाएगी, तो एज ऑफ मोनिका आ जाएगी यहाँ x + 4 ईयर्स। ठीक है, और एज ऑफ रुचि कितना हो जाएगा, वो आ जाएगा आपके पास 2x + का 4 ईयर्स। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम देखें यहाँ पर तो इन दोनों की एज का प्रोडक्ट हमें दे रखा है, इसका मतलब x + 4 और 2x + 4 का मुझे प्रोडक्ट दे रखा है, मतलब मल्टीप्लीकेशन दे रखा है, कितना है 160। तो इज इक्वल्स टू में यहाँ 160 आ जाएगा। ठीक है ना, सॉल्व करते हैं, पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते हैं। x यहाँ पर लिखा फर्स्ट नंबर सेकंड ब्रैकेट प्लस सेकंड नंबर सेकंड ब्रैकेट हो गया यहाँ पर, तो यहाँ आ जाएगा आपके पास 2x² प्लस 4 × x 4x हो जाएगा, 4 2 जा 8x हो जाएगा, और 4 4 जा 16 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 2x² ऐसे ही रहने दिया, 4 + 8 कितना हो जाएगा आपके पास 12x हो जाएगा, यहाँ पर प्लस का 16 माइनस का 160 कर दिया, इजिकल टू में 0 कर दिया, तो 2x² प्लस का यहाँ पर आ जाएगा 12x आ जाएगा। ठीक है, अब देखो आप जब 160 में से 16 को माइनस करोगे ना तो आपका आंसर आएगा माइनस में, क्यों? क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखो तो 160 बड़ा है, तो 160 में से 16 को अगर हम माइनस करेंगे तो यहाँ 4 बचेगा, 5 में से 1 गया 4 और 144 आ जाएगा। ठीक है, इसमें से आप चाहो तो 2 कॉमन ले सकते हो, तो मैंने यहाँ 2 कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचा x² प्लस का 6x बचा, और यहाँ पर आपके पास बचेगा 72, 14 है ना, 14 7 और 2। ठीक है, ठीक है,
तो एक्स स्क्वायर प्लस का 6x माइनस का 72 इजिकल टू 0 आ गया। इस 2 को मैं दूसरी साइड ले गई 0 के पास, तो वो डिवाइड हुआ तो 0/2 0 बन गया। ठीक है ना, इक्वेशन तो बन गई है। अब देखें तो a की वैल्यू यहाँ 1 है, b की वैल्यू यहाँ पर 6 है और c की वैल्यू देखें तो यहाँ पर माइनस का 72 है। चेक करें b स्क्वायर माइनस 4ac लगा के। ठीक है, तो देखो b स्क्वायर माइनस का 4ac लगाया, b की वैल्यू 6 है तो 6 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 1 है, c की वैल्यू कितनी है माइनस का 72 है। ठीक है, तो 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया क्योंकि एक ब्रैकेट के अंदर माइनस है और एक ब्रैकेट के बाहर माइनस है। ठीक है, अब मैं यहाँ पर डायरेक्ट आपको बता रही हूँ 4 को अगर आप 72 से इंटू करोगे तो 288 आएगा। अब 288 में अगर आप 36 को प्लस करोगे तो 324 आएगा जो कि 0 से बड़ा है। तो आप रूट्स निकाल सकते हो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा के। तो रूट्स निकालेंगे तो फॉर्मूला है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन में 2a। ठीक है, b की जगह b की वैल्यू रख दी मैंने, यहाँ पर 6 आ गया, प्लस माइनस इसको मैंने 3 to 4 ही लिख दिया यहाँ पर, और a की जगह पर मैंने 1 लिख दिया क्योंकि a की वैल्यू 1 थी। अब यहाँ पर आ जाएगा -6 प्लस माइनस अब 3 to 4। क्या ये किसी का परफेक्ट स्क्वायर होता है? तो आपको 25 का पता है 6 to 5 होता है, तो अगर आप 22 का देखो तो वो आपके पास 484 होता है, नहीं होता, तो बड़ा है ये। 19 का अगर हम देखें, 18 का अगर हम देखें यहाँ पर तो 18 का होता है ये, तो मैं इसको लिख सकती हूँ ये 18 का स्क्वायर है मेरे पास। स्क्वायर याद करने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस चैप्टर के लिए, तो यहाँ पर 18 अपॉन में 2 आ गया। ठीक है, तो दो रूट्स निकले -6 प्लस 18 अपॉन में 2 और एक यहाँ पर निकलेगा -6 माइनस 18 अपॉन में 2। तो 18 में से 6 जाएगा तो 12 बचेगा, 12 अपॉन में 2 कट करोगे तो 6 आ जाएगा। माइनस माइनस प्लस होगा लेकिन साइन तो माइनस का ही लगने वाला है ना, तो यहाँ पर माइनस का 24 अपॉन में 2 आएगा तो आ जाएगा माइनस का 12। ठीक है, तो रूट्स का मतलब क्या है, यहाँ आप x की वैल्यू निकाल लो ना, तो x आपने माना किसे था, x तो आपने एज को माना ना, लेकिन एज तो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, तो इसका मतलब मैं ये कह सकती हूँ कि ये मेरे पास नॉट पॉसिबल वाला केस है। तो बस आ गई, प्रेजेंट एज निकालनी थी आपको मोनिका की और रुचि की। तो प्रेजेंट एज ऑफ मोनिका जो कि आपने x मान रखी थी वो x थी, x की वैल्यू आ गई 6 ईयर, तो मोनिका जो है वो 6 ईयर्स है। अब प्रेजेंट एज ऑफ रुचि की अगर हम बात करें जो कि थी ट्वाइस इसकी, तो जो था 2x, तो यहाँ पर आ जाएगा 6 इंटू में 2, तो वो कितना आ जाएगा 12 ईयर्स। क्लियर, ये थी आपके पास आज की वर्कशीट जिसमें आपने पूरा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अच्छे से सीख लिया। थिंग टू रिमेंबर में लिखा हुआ भी है कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद रखना है फॉर्मूला। ठीक है, अप्लाई करना आ गया, कोई भी डाउट हो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। वर्कशीट हमारी यहाँ पर कंप्लीट हो गई है 46। अब नेक्स्ट क्लास में 47 नंबर की वर्कशीट समझेंगे। तो वीडियो अगर अच्छी लगी और आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, और चैनल भी सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट वर्कशीट नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। थैंक यू।